वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग रसायन शास्त्र में मतलब वैसे चीज़ जानकारी हासिल करने जा रहे हैं जहाँ से रसायन शास्त्र के मतलब कह सकते हैं कि सबसे शुरुआत जो होता है रसायन विज्ञान का, उस चीज़ को हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के क्लासिफिकेशन, मतलब जो पदार्थ का वर्गीकरण है उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। ध्यान रखिए, पदार्थ जो होता है हम लोग का यह दो भागों में बंटता है। अध्ययन के सुविधा के अनुसार हम लोग पदार्थ को दो भाग में बांटते हैं। एक हम लोग का शुद्ध पदार्थ होता है, ठीक है, और दूसरा हम लोगों को अशुद्ध पदार्थ होता है, अशुद्ध पदार्थ। यहाँ भी हम पदार्थ लिखेंगे शुद्ध पदार्थ, ठीक है। पुनः शुद्ध पदार्थ जो होता है दो भाग में बंटता है हम लोग को, तत्व और यौगिक। ध्यान रखिए, तत्व और यौगिक। इधर अशुद्ध पदार्थ एक भाग में, अशुद्ध पदार्थ का एक भाग हम लोग कहेंगे मिश्रण। और इधर देखिए तत्व जो होता है पुनः तीन भागों में बंटता है। इसे तीन भाग में हम लोग बांटते हैं, धातु, उपधातु और अधातु, यानी मेटल, सब मेटल और नॉन मेटल। इधर यौगिक जो होता है हम लोग को कंपाउंड, इसको दो भाग में हम लोग बांटते हैं। पहला कार्बनिक यौगिक और दूसरा जो है अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। इधर मिश्रण पुनः दो भाग में हम लोग बांटते हैं मिश्रण को, समांगी मिश्रण और दूसरा होता है हम लोग को विषमांगी मिश्रण। देखिए, ये अध्ययन के सुविधा के अनुसार हम लोग पदार्थ को इतने सारे भागों में हम लोग बांटते हैं। और भी इसके मतलब भाग हो सकते हैं, लेकिन हम लोग अध्ययन के लिए इतना ही चीज़ ज़रूरी है जहाँ से हम लोग को रसायन विज्ञान शुरुआत होता है। देखिए, एक एक करके हम इसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। देखिए, पदार्थ के बारे में आप लोग सब कोई जानते हैं। पदार्थ हम लोग ये कह सकते हैं कि आँख से दिखाई देने वाले जो वस्तु होते हैं वह पदार्थ होते हैं। संक्षेप में अगर पदार्थ के बारे में जानकारी हासिल करना हो तो ये कहेंगे कि जो वस्तु आँख से दिखाई देती है हमें, वह पदार्थ होता है। लेकिन सवाल तब हम लोग को होता है कि वायु भी एक पदार्थ है लेकिन वह दिखाई नहीं देता है। तो सही है, वायु भी हम लोग का एक पदार्थ है जो हम लोग को दिखाई नहीं देता है। तो इसे हम लोग संक्षेप में जानकारी के लिए कह देते हैं कि जो वस्तु आँख से दिखाई नहीं देती है उसे पदार्थ कहते हैं। लेकिन इसका मतलब अगर बढ़िया तरीक़ा से परिभाषित किया जाए इसे, तो कहा जाता है कि वह वस्तु जिसमें अपना स्वयं का द्रव्यमान हो, स्थान ग्रहण करे, अवरोध उत्पन्न करे और जिसे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जा सके, उसे पदार्थ कहते हैं। ज्ञानेंद्रियाँ हम लोग के शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है जिसे हम लोग पदार्थ को महसूस करते हैं, पदार्थ के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अब ज्ञानेंद्रियों के बारे में एक आध बात हम बता देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अंधा है, और अंधा है तो वह व्यक्ति जो होता है किसी भी पदार्थ को महसूस करके जो है बताता है कि यह अमुक वस्तु है, क्योंकि उसे टच करता है और टच करके जो है उसको संपर्क करके भी ये बताता है कि यह वस्तु ठोस है, द्रव है। या अगर वायु के बारे में बताना है तो उसके शरीर में अगर वायु टच करके जाती है तो उससे उसको मालूम चल जाता है कि हवा चल रही है या मतलब हवा मतलब तेज है या कम है। तो ऐसे
त्वचा हम लोग का ज्ञानेंद्रिय होता है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं नासिका भी हम लोग को है ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत आता है, जिह्वा है। ऐसे हम लोग ज्ञानेंद्रियों के बारे में बात बताते हैं। इसके दो जो भाग हैं हम लोग को पदार्थ के, पहला शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जो होता है वह वस्तु होता है, वह पदार्थ होता है जिसमें किसी अन्य पदार्थ को न मिलाया गया हो, उसे हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। दूसरा चीज़ है अशुद्ध पदार्थ, यानी कि जिसमें कोई अन्य पदार्थ मिला हो वह अशुद्ध पदार्थ होता है। आज अभी संक्षेप में हमको आप लोग को बता देते हैं, इसको फिर से हम पुनः अगले वीडियो में विधिवत जो है इसको बताने की कोशिश करेंगे। आज आप संक्षेप में इसे जानकारी हासिल कीजिए। इसके बाद हम लोग का शुद्ध पदार्थ को हम लोग दो भाग में बांटे हैं, तत्व और यौगिक। तत्व हम लोग को, तत्व का परिभाषा होता है वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिल करके बना होता है, उसे हम लोग तत्व कहते हैं। दूसरा चीज़ है यौगिक। तो यौगिक जो होता है बाहर के विचार से, है ना, एक निश्चित अनुपात में तत्वों के रासायनिक संयोग के मिलने से बनता है, उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। तत्व तीन भागों में बटा हुआ है, पहला धातु, उपधातु और अधातु। देखिए कुल तत्व जो होते हैं हम लोग को 118 होते हैं। अब इन तत्वों का 79% जो होता है हम लोग को धातु होता है ना, 79% हम लोग का धातु होता है, 5% हम लोग को उपधातु होता है। इसी तरह से 16% जो होता है हम लोग को अधातु होता है। अब इसकी परिभाषा आपको हम बता देते हैं संक्षेप में, पुनः इसको विधिवत आपको हम बताएंगे। देखिए धातु किसे कहते हैं, अगर ये सवाल आए तो हम लोग कहते हैं कि वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने ऊपर धन आयन बनाने का प्रवृत्ति रखता है, उसे धातु कहते हैं। और दूसरा चीज़ है हम लोग को उपधातु। तो उपधातु का परिभाषा पहले अधातु जान लेंगे, तब उपधातु की परिभाषा हम लोग देते हैं। अधातु का मतलब ठीक धातु के अपोजिट अधातु का परिभाषा बताया जाता है, यानी वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपने ऊपर ऋण आयन बनाने का प्रवृत्ति रखता है, उसे अधातु कहते हैं। और पुनः जो है उपधातु को अगर परिभाषित करना हो तो कहते हैं कि वह तत्व जो जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे उपधातु कहते हैं। ठीक है। अब कार्बनिक मतलब हम यहाँ देख रहे हैं यौगिक को दो भाग में बांटा गया है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक के बारे में आपको बता देते हैं कि ये मुख्य रूप से जो होते हैं ना, कि जंतु स्रोतों से जो होते हैं प्राप्त होते हैं कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक का जो निर्माण होता है हम लोग को मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर इत्यादि, मतलब कह सकते हैं कि कुछ तत्वों से ही होते हैं कार्बनिक यौगिक का निर्माण, है ना। अर्थात इसमें कार्बन प्रमुख होता है। लेकिन अकार्बनिक यौगिक के बारे में कहा जाता है कि जितने ज्ञात तत्व हैं उस ज्ञात तत्वों से अकार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है। उसके बाद हम लोग का मिश्रण है। मिश्रण को दो भागों में बांटे हम, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का परिभाषा जो है हम आपको पहले बताते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है मिश्रण के परिभाषा में कि दो या दो से अधिक तत्व जो है किसी भी अनुपात में अगर मिला हो उसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिला हो उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण के दो भाग होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का परिभाषा होता है कि वह मिश्रण जिसका संगठन समान हो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं, और विषमांगी मिश्रण उसे कहते हैं जिसका संगठन समान न हो। आज के वीडियो में इतना ही पदार्थ का वर्गीकरण हम आपको बताएं, और अगले वीडियो में हम एक एक करके जो है आपको विधिवत रूप से जो है बताने के प्रयास करेंगे। और यहाँ से हम लोग को केमिस्ट्री का शुरुआत होता है, इसे अवश्य ही देखें और समझें, और वीडियो को सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू।